डिजीज है? फर्स्ट डिजीज एस्केरियोसिस, ठीक है। एस्केरियोसिस में हम करेंगे क्या, ठीक है। सबसे पहले ये भी ज्यादातर जो अब डिजीज पढ़ रहे हैं बेटे हम, ये सारे डिसेंट्री डिजीज में आती हैं, रिलेटेड टू एब्डोमिनल, रिलेटेड टू एलिमेंट्री कैनाल डिजीज हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। तो एस्केरिस आपने देखा भी है, मेल और फीमेल जो है, दो पार्ट में हम इसको देखते हैं, क्लियर। और इसका जो पैथोजेंस है वो क्या है, पैथोजेंस में जाते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है बेटे वो आता है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड, ठीक है। एस ल्यूम्ब्रिकोइड्स ये पैथोजेंस है जो एस्केरिस को कॉज करता है। इसमें अब क्या है, सबसे मेन चीज ये जो एक एंडोपैरासाइट्स है, ये हमेशा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग में ये मिलता है। दूसरी चीज, अब इसमें क्या है, इसके ज्यादातर स्टेज जो है कॉमनली बच्चों में मिलती है, क्लियर। और जो भी बच्चा खाता है, मिट्टी खाता है, या हम समटाइम्स क्या करते हैं, हमारी आदत है ग्राउंड में बैठे हैं बेटे, घास को उठाया और माउथ में डाल लिया, तो इसके जो है ना एग ले करता है ये एस्केरियोसिस, वो काफी जो है फॉर्म्स में ग्रास वगैरह के एग जो है हमारे ओरल रूट के द्वारा इंटेस्टाइन में ये चले जाते हैं। तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन भी सेम ही है, ओरल रूट, फिकल ओरल रूट जो है होता है। और ये इतना भयंकर हो जाता है कि इवन जो है ना, ये हमारे लंग्स तक भी एंटर कर सकता है बेटे, क्लियर। और वहां पर एंटर करने में कहीं ना कहीं ऐसे डेथ का सिम्टम्स जो है ये कॉज कर देता है। कि इसका नाम क्या है, नेमेटोड्स वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। वॉर्म्स जो है वो ज्यादातर हमारे इंटेस्टाइनल रीजन को रप्चर करने का काम जो है करते हैं। और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स पर हम जाएंगे तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, देखिए यहां पर पॉइंट आउट किया हमने, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट क्या है बेटे, कहीं ना कहीं एक ऐसी स्टेज जहां पर एब्डोमेन में हमें ये लगे कि नहीं मैं खाना नहीं खा सकता, खा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली पेन जो है महसूस करता है, क्लियर। और दूसरा जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं वोमिटिंग लाइक फॉर्म्स हो सकती हैं, इसमें भी ब्लड विद फिकल मैटर जो है आ सकता है, क्लियर। तो इसके लिए हमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एल्बेंडाजोल वगैरह दी जाती है, क्लियर। ट्रीटमेंट एल्बेंडाजोल, क्लियर। ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिल सकती हैं, जेंटल में मिल सकती हैं, क्लियर। तो ये ऐसी मेडिसिन है जो वॉर्म्स को किल करने का काम करती हैं, बेंडेक्स, एल्कोपार, ठीक है। दूसरा क्या है कि पेरेंट्स को ना अवेयर करना चाहिए, प्रिवेंशन में जब हम जाते हैं ना बेटे, तो प्रिवेंशन में अवेयरनेस जो है सबसे बड़ी चीज आ जाती है। छोटे बच्चे हम भी होते थे तो ऐसी आदत होती थी कि जहां पे भी मिट्टी मिली माउथ में डाल ली, दीवारों से हम जो है खा जाते हैं, छोटे बच्चे देखते हैं ऐसा कुछ करते हैं। तो हमने ये चीज देखनी है, अवेयरनेस, पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा कि ताकि उसके बच्चे को ये ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, क्लियर है। नेक्स्ट डिजीज पे आते हैं बेटे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है, ठीक है। ये एक डिजीज जो है बेटे एस्केरिस, और अभी जो हम बात करेंगे ये बोर्ड के पेपरों में आने के 101% चांस होते हैं यहाँ पर,
ठीक है, हर बार आप देखोगे कि जो भी हम बात करेंगे वो डिजीज काफी टाइम जो है पेपर में आई है। डिजीज का नाम है फिलेरिएसिस। ठीक है, तो फिलेरिएसिस कहिए इसे या एलिफेंटिएसिस कहिए। ये डिजीज जो है आ जाते हैं। अब इसमें देखिएगा एलिफेंटिएसिस या फिलेरिएसिस, इसकी दो जो है स्पीसीज हैं जो एशिया के अंदर मिलती हैं, और यही सबसे पहला क्वेश्चन आता है। वो करेरिया पैथोजन पे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बेटे, नेट तक कवर किया है इस टॉपिक ने। बुक रेरिया बैंक्रोफ्टाई और वुकरेरिया माली। ये दो एशियन स्पीसीज हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि कौन सी स्पीसीज जो है ऐसी हैं जो फिलेरियासिस या एलिफेंटिएसिस डिजीज को कॉज करती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है बेटे, हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहां पर इफेक्ट डाल रही है, कैसे जो है सॉरी कैसे जो है ये ट्रांसमिट होती है। एक मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इसका वेक्टर है फॉर ट्रांसमिशन। क्लियर। सबसे मेन चीज इंडिविजुअल फॉर्म्स में ये मिलेगा, दूसरे मच्छरों से अलग होता है, और जहां पर भी बाइट करेगा डायरेक्ट ब्लड में पंक्चर करने की कोशिश ये करता है। सिम्टम्स, इस डिजीज की सिम्टम्स क्या हैं, ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है। तो सिम्टम्स में हम बात करते हैं बेटे, सबसे पहला जो मेन सिम्टम्स है स्वेलिंग ऑफ लेग्स एंड स्क्रोटम। ये बड़ा फंक्शन है बेटा इसका, सबसे बड़ा ऐसा दिखता है जिसके बेस पर हमने इसको नाम ही दिया एलिफेंटिएसिस, हाथी जैसा पैर। ठीक है, हाथी जैसा पैर कब होगा बेटे, जब लेग्स जो है स्वेल होगी। ये नीचे लोअर एंड पर ही ज्यादा अफेक्ट करता है और इस रीजन तक, यहां तक स्क्रोटम हमारा टेस्टिस में हमने पढ़ाई है, वहां तक स्वेलिंग रीजन जो है स्क्रोटम भी स्वेल हो जाता है जहां पर टेस्टिस रीजन जो है प्रेजेंट होते हैं, और इसी बेस पर इसे नाम दिया गया है एलिफेंटिएसिस। क्लियर। इसका ट्रीटमेंट भी सेम है, एल्बेंडाजोल्स जो है इसमें भी वॉर्म्स के केस में ज्यादातर यही चीज जो है अब दी जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा, यहां पर बिल्कुल नहीं दिया है वो, और वो क्या है बेटे कि ये स्वेलिंग ऑफ लेग्स क्यों होती है, कैसे होती है। ये बुकरेरिया, ठीक है, यहां पर भी मैंने ध्यान देना है स्पेलिंग का थोड़ा सा, ये याद रखना है, स्पेलिंग अंडरलाइन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया, स्पीसीज जीनस प्रॉपर नहीं लिखे तो नंबर नहीं मिलते। वुकरेरिया बैंक्रोफ्टाई लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स में जाकर डिपॉजिट होता चला जाता है, और लिम्फ वेसल्स को क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। जहां से वो ब्लॉक होंगी ना बेटे, वहीं से हम देखेंगे कि वहां से स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन अपर लेवल तक, यहां तक जो है बिलो द स्क्रोटम कहें हम, या ग्रेडल तक से नीचे नीचे जो है फैल जाता है, और एक लेग्स जो है वो ऐसी हो जाती है जैसे हाथी जैसा पैर। देखिएगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस डायग्राम को देखिए, अगर आप विजिबल फॉर्म में हो तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस डायग्राम के दायरे में हम देखते हैं तो ये क्या है, हमारे पास एक पैर को देखिए, हाथी जैसा पैर जो है हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट एक फंगल डिजीज है, छोटी सी है,
फंगल डिजीज में हम आते हैं बेटे हमारे पास रिंगवॉर्म, या टीनिया जो है इसे नाम दे दिया जाता है। ज्यादातर आपको पढ़ने को मिलेंगे बेटे ये जो है दाद, लोकल भाषा में हम नाम देते हैं। ट्राइको जो पैथोजेंस हैं वो अलग अलग हैं। ट्राइकोफाइटोन, ठीक है। दूसरा जो पैथोजेंस है माइक्रोस्पोरम, क्लियर। तीसरा जो पैथोजन है एपिडर्मोफाइटोन, ये फंगस हैं कुछ जो इस डिजीज को जो है कहीं ना कहीं हम देखते हैं। ज्यादातर क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, दाद कब होते हैं, तो सबसे पहले तो हम किसी के टॉवल्स, क्लोथ यूज करते हैं, ठीक है। कंघी यूज करते हैं, सिर में भी दाद हो जाते हैं समटाइम्स, तो यूजिंग ऑफ टॉवल्स, क्लोथ्स, इवन कॉम ऑफ अनदर पर्सन्स। समटाइम्स ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है बेटे, मॉइस्चर, जहां पर नमी रह जाती है। समटाइम्स हम क्या करते हैं, नहाते हैं, नहाने के दौरान जो है टॉवल से जल्दबाजी में जो है शरीर को साफ करते हैं, बॉडी को, और वो प्रॉपर जो है वहां पर साफ सफाई नहीं हो पाती, कहीं ना कहीं मॉइस्चर रह जाती है, तो वो उनके लिए बेस्ट फेवरेबल कंडीशन होता है। क्लियर। इफेक्ट कहां पर दिखते हैं बेटे, सबसे मेन चीज हमें इफेक्ट की देखने को मिले, सिम्टम्स, सिम्टम्स में आएंगे ड्राई रेड स्किन, ये हमें सिम्टम्स में वहां पर देखने को मिलता है। स्किन पर छोटे छोटे जो है दाद, धब्बे से जो है ड्राई जो है रेडिश कलर के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ पैचेस जो हैं वो यहां पर देखने को मिल जाते हैं। सम टाइम स्किन एंड नेल्स, ये झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और माइकोस्पोरम्स जो है वो, माइकोस्पोरम का अगर इफेक्ट देखें तो वो हेयर्स पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, क्लियर। तो ये इनके सिम्टम्स या इफेक्ट हम बात कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें बेटे तो इनको माइकाना जोल, माइकोना जोल जो है मेडिसिन आती हैं अलग अलग फॉर्म्स में मिलेंगी। ट्रीटमेंट हमें बॉडी को अवेयर भी रहना पड़ेगा, मॉइस्ट कंडीशन नहीं रखनी है, क्लियर। तो मॉइस्चर से हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना है कि बॉडी को ड्राई रखें। इस सीजन में सबसे ज्यादा जो है ये ग्रो होते हैं, क्लियर है बेटे। तो ये था हमारा टॉपिक।